सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस करेंगे बच्चों। 5 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की, सब्जेक्ट हिंदी है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये टॉपिक है वर्कशीट का। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसर ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वह जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। तो पत्रों का जादू क्या है? एक फ्रेम करवा कर रख लिया, जैसे फोटो को फ्रेम करवाया जाता है बच्चों। ठीक है, यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पुरखों का मीनिंग है पूर्वजों, संजोकर मीन्स संभाल कर, विरासत का मीनिंग है धरोहर, उद्यमी का व्यापारी, प्रशासक का अधिकारी, अनुसंधान का खोज, सहेज कर मीन्स संभाल कर, तमाम का सभी, दिग्गज का महान हस्तियों का नामी लोग, संकलन मीन्स इकट्ठा करना, महासंग्राम का मैसेज इकट्ठा करना। ठीक है, महासंग्राम का इसमें दिया हुआ नहीं है, आई थिंक यहाँ तो लिखा नहीं है। मैसेज का होता है बच्चों संदेश। ठीक है, पैमाना का मापदंड, जुट का लग, प्रशस्ति पत्र का प्रशंसा पत्र जिसमें तारीफ लिखी हो। ठीक है, तो ये आपके शब्दार्थ थे। अब ये देखिए, अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पहला है, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर रखते हैं क्योंकि ये उनके पुरखों की विरासत होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार और धरोहर
उनके द्वारा लिखे हुए पत्र हैं, क्योंकि उन्हें उनकी याद के रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। इसका मुख्य कारण था कि गांधी जी देश में या देश के कोने कोने में आज़ादी की भावना और उसके प्रति जागृति लाने के लिए भ्रमण करते थे। वह जहाँ भी जाते थे वह पत्र वहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पत्रों का जादू क्या है? तो क्वेश्चन 4 में का आंसर हम लिख देंगे, कुछ लोग उन पत्रों को प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे। मतलब जो प्रशंसा वाले पत्र होते हैं जिसमें प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, और कुछ ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यही पत्रों का जादू है। ठीक है, कुछ लोग मतलब अपने घरों में रख लेते हैं फ्रेम करा कर चिट्ठियों को या पत्रों बोल दो। ठीक है, तो उसे ही पत्रों का जादू बोला गया है। जैसे कि लोग पहले करते थे जब पत्रों का अधिक यूज़ होता था। अब तो कम लिखे जाते हैं, पहले बहुत अधिक लिखे जाते थे, लेकिन अभी भी बहुत जगह पत्र बहुत लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब 5वां देखिए, गतिविधि। कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर शब्द बनाइए। तो देखिए ये हम आपको दिखा देते हैं नए शब्द। पत्र से हमने बनाया एक पत्रिका, पत्राचार, पत्रवाहक, पत्रलेखन, और एक शब्द बनाया है पत्रावली। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक से व्यापारिक हो गया था, एक ऐतिहासिक बना दिया, भौतिक, धार्मिक, नैतिक, और एक कौन सा हो गया ये पारिवारिक। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 5 नेम्स इधर है, 5 नेम्स इधर है। तो ये लिखने थे इससे नाम, ये आप नाम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।